करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर व नफूज इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया, लिखा अगर पाकिस्तान गवर्नेंस इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरसों में 6.5% सालाना तक पहुँच सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंगी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जीत पर मोहर लगा दी। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं, दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मकामी हुक्काम की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी की सरबराह का बयान, कहा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। कराची में SIO और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने कार शोरूम और मावल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई थी। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियां एक पार्सल में भेजी गई थी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा, कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद महमूद अल शम्सी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। इमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक़ में आला तरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। एक दोस्त मुल्क के साथ GF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत किए गए। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला सरकारी दौरा। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर ख़ज़ाना को अथॉरिटी के मैंडेट, पॉलिसी, समत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्चुअल एसेट रेगुलेशन को कौमी तरजीहात और माली इस्तेहकाम से हम आहंग बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए बर वक्त नफाज की हिदायत की। अथॉरिटी को दरपेश इंतज़ामी रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच के साथ रेगुलेशन बना रहे हैं। चेयरमैन आलमी इक़्तिसादी फोरम की स्टीयरिंग कमेटी बराए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के रुकन बन गए। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तक़रीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदूबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का लोगों को ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान
एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने तालिबान के हमले के बाद जहनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो जहनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के जरिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और जहनी सेहत से मुताल्लिक शऊर बढ़े। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजावजा कवायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। उन्हें ए लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। शबाना महमूद ने वाज़ेह किया कि बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है, जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को न्यूयॉर्क सिटी के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से ज़बानी महाजराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फदा की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद $1.5 अरब रही। रवा बरस फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा आलमी इमदाद का 44% इमदाद फराहम की गई। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन दिए। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी फौरी इमदाद पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब इमारात का तेज़ तर रद्द-ए-अमल रहा। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी। DPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। और ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हफ्ते को होगा।